हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हिंदी में आप 95% कैसे लेकर के आ सकते हो। कहने का मतलब मार्क्स आप कैसे लेकर के आ सकते हो। तो मैं खुद 93 मार्क्स अपने हिंदी में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लेकर के आया हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारे एडवाइस दूंगा, चीज़ें बताऊंगा, जो जो चीज़ें वो मैंने खुद अपने में अप्लाई किया हुआ है अपने बोर्ड परीक्षा में, तब जाकर के मेरे 93 मार्क्स आए थे। आपके भी आ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है, उसके बारे में हम आज लास्ट तक का बात करेंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ऐसे क्लिक पॉइंट आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे जो आपके बोर्ड एग्जाम के जो हिंदी का पेपर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस बार का सबसे बड़ा दुख है कि आपका OMR सीट आ गया है। दुख की बात क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि सारे जितने भी उसमें ग्रामर के पोर्शन हुए, जितने भी ऑब्जेक्टिव आते थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव एक तरफ कर दिए गए हैं। ठीक है, जल्दी से आते हैं वीडियो पर। ज़्यादा सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो समझो बात को। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, पहला जो पॉइंट आपका आता है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको इसमें OMR सीट दे दिया है। OMR सीट में क्या है कि चीज़ें आपको वैसे सब चीज़ें समझ में आती है, आप अगर पढ़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, उसको आपको टिक करना है। आपने पढ़ा है तो जितना आपके पास टैलेंट है, जितना आपने पढ़ी हुई है, पढ़ाई की हुई है, वो वहाँ पर आपकी दिख जाएगी। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपके वर्णात्मक क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। बिल्कुल ये धारणा ही गलत है, ठीक है। खास करके 10th के लिए उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, चीज़ें अच्छी हैं आपकी। जैसे वर्णात्मक क्वेश्चन में क्या आता है, एक आपका आता है कि आपको कोई गद्यांश दिया रहेगा या पद्यांश दिया रहेगा, उसके अंतर्गत चीज़ें दी रहेंगी, उसको आपको क्या करना होगा, आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको पढ़ना होगा, पढ़ करके उस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप उसमें ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा मार्क्स पाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट आपको लिखना है। क्या करना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। बिल्कुल ये धारणा ही गलत है, आप ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा नंबर, बिल्कुल नहीं। आप जितना लिखो वैल्यूएबल लिखो, चीज़ें अच्छे से लिख दो, बस यही चीज़ वो चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो। अगर आपने अच्छे से उस प्रश्न का उत्तर एक ही लाइन में देना चाहा, एक ही लाइन में आपका आ जा रहा है, तो वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो अपने तरफ से, थोड़ा बहुत, इतना भी ना लगे, इतना भी छोटा मत कर दो कि एकदम मतलब कि आधे लाइन में ही पूरा हो जाए। थोड़ा सा उसको इस टाइप से करना कि ना ज़्यादा ही लगे ना कम लगे, उस मीडियम में रखना, जिससे कि उससे ना लगे कि आपने बहकाया हुआ है। जब ज़्यादा लिखोगे ना तो लगेगा उसको इसने बहकाया, क्योंकि आजकल के टीचर्स भी भैया अच्छे क्वालिटी के आने वाले आ रहे हैं टीचर, फालतू के नहीं। TGT और टेट दे करके या PGT दे करके आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं आ रहे भैया। वो पढ़ करके अच्छे से एग्जाम बीट करके तब आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं आ जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको टू द पॉइंट आपको चीज़ें लिखनी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको जो है पहले तो सबसे पहले जाना है, उसको पढ़ लेना है खूब कायदे से, जितने भी क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद वो जो क्वेश्चन आपने किया वर्णात्मक वाला, उसके नीचे आप जैसे ही आओगे आपको कुछ ऐसे दिए रहेंगे, जैसे चरित्र चित्रण करने को हो गया। अब चरित्र चित्रण वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हम इसमें कितने लगभग पॉइंट हम लिखें, कितने पॉइंट हम लिखें। देखो, आपको जितना भी आता है उतना लिख दो, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करना कि पॉइंट ज़्यादा बनाने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको पॉइंट्स ज़्यादा मैटर करता है। आप कितना लिख रहे हो, एक पॉइंट आप 3 पॉइंट आपने बनाया, 3 पॉइंट में आपने चरित्र चित्रण खत्म कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं उसी पॉइंट के ऊपर जिसका भी आपको चरित्र चित्रण दिया गया, क्योंकि आपको एक ही पर आता है, ठीक है। अब मेरे वाले में था मेवाड़ मुकुट, आप में क्या थे आप देखिएगा, अपने जिले वाइज होता है ना ये चीज़, तो आप जिले वाइज आप देख लेना। तो उस टाइप से आप मेवाड़ मुकुट में कौन कौन है, क्या क्या पात्र है उसके अंतर्गत, कैसे वो चीज़ें होंगी। मेवाड़ मुकुट है ये, हाँ ठीक, जो भी होगा देखना यार आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर जो है चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको जो है मेवाड़ मुकुट के जो भी उसके अंदर पात्र हैं जिसका चित्रण करना है, उसको आप लिखते चलो। जब आप देख लोगे चीज़ें 7 से 5 से 6 पॉइंट आप लिख लो, ठीक है, बस उतना ही हो जाएगा आपको। उसमें 2 लाइन 3 लाइन का आप लिखो, बहुत ज़्यादा मत लिखो, जिससे लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्योंकि आपको कहानी लिखनी होती है, कुछ ऐसे 4-5 वर्ड आप याद कर लो। और एक बात याद रखना, आपको वर्ड्स के ऊपर अंडरलाइन जरूर करना है। जैसे आपने कोई ऐसा वर्ड, हाँ बहकाने वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्ड जैसे कुछ बड़ा लग रहा हो, जैसे किसी भी, जैसे साइंस की हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई शब्द आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कि पावर हाउस कहते हैं
सेल की, कोशिका की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस सेल, वहां तक का आप अंडरलाइन कर दो, या माइटोकॉन्ड्रिया को ही अंडरलाइन कर दोगे। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको ऐसे की पॉइंट्स के ऊपर, की वर्ड के ऊपर आपको अंडरलाइन करते जाना है जिससे लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ एडवांस लेवल की तैयारी की हुई है, तब आपको वहां पर अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ये चीजें आती कहां से हैं, कैसे समझ में आएगा, जब आप पढ़ोगे, चीजों को देखोगे, आप विद्या क्वेश्चन बैंक या सारी चीजें सीरीज वगैरह सॉल्व करोगे, या किसी भी चीज को आप पढ़ोगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ते जाते हो तो आप सीखते जाते हो उससे ना। एक और चीज आती है यार, जो कि होती है, मुझे, मैंने ऐसे लिखा हुआ नहीं है कहीं, बस मुझे याद आती जा रही है चीज़ों को, मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक और चीज़ होती है जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे कि एक आता है ना, अरे यार, निबंध लिखने के लिए, सॉरी सॉरी, हाँ निबंध, ऐसे लिखने के लिए आता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को पहले ना एक प्रस्तावना बनानी चाहिए, ठीक है। जब भी आप निबंध लिखो, अब कौन कौन से निबंध आने वाले हैं, चीज़ें कैसे होने वाली, वो चीज़ें मुझे बता देना। आप इसके ऊपर मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में चले जाना, चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो कौन कौन से निबंध आपको पढ़ने चाहिए वो मैं बता दूंगा। तो निबंध में आपको क्या करना है कि आपको एक तरफ से सारे निबंध आपको पढ़ डालने हैं, सारे निबंध जितने भी होंगे। उसके बाद क्या करना है, उस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं बस, और उसके बाद जब आप दोबारा रिवाइज करना ना, उसके जो पॉइंट्स हैं, जो उसके हेडिंग्स लिखे गए हैं, बस उनको ध्यान दे लेना। जब आप हेडिंग्स को ध्यान दोगे तो उसके अंतर्गत चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आती जाएंगी। जैसे प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इस टाइप से प्रदूषण होते हैं, तो उस टाइप से आप प्रदूषण के बारे में चीज़ों को आप डिराइव करते जाओगे। अब वायु प्रदूषण आपको पता ही नहीं, मतलब प्रदूषण के प्रकार के बारे में आपको पता ही नहीं है, कहाँ से आप लिख पाओगे। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाना, वहाँ पर जो बीच में लिखोगे ना उसको कम ध्यान दिया जाता है। जो आप लिख रहे हो वो कंटेंट, आप मतलब ऊपर वाला जो कंटेंट है, ऊपर ऊपर जो हाईलाइटेड कंटेंट है, वो आपका ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। बीच के अंदर आप थोड़ी बहुत चीज़ें गलत भी लिख देते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। लेखक या कवि का जीवन परिचय में क्या कहते हैं, ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा नंबर पाओगे, जितनी रचनाएं हो पूरी भर डालो, सब रचनाएं याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसमें डायरेक्ट कह देता है कि भाई साहब आप इनका जीवन परिचय देते हुए इनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप 2 याद करके जाओ, 3 याद करके जाओ, 3 से 4 लिख दो, बात खत्म। 4 लिख दोगे वैसे ही प्रफुल्लित हो जाएगा, क्या जरूरत है सब लिखने की, वहाँ पर कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मैंने खुद लिखा हुआ, अच्छे मार्क्स आए भाई, तभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पत्र लेखन का जो सॉरी लेखक परिचय का जो काम होता है, वो लेखक परिचय का काम होता है, जो लेखक परिचय वाला जो आपको काम करना है, वो आपको एक तरफ से लास्ट टर्म तक आपको उनकी कहानी को पूरी लिखनी है, चीज़ों को बताती जानी है। उनके अगर थोड़ी बहुत अगर साहित्य के बारे में पता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th पे उतना ज़्यादा साहित्यिक परिचय के बारे में नहीं पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी अंडरलाइन आप जानते हो, हर क्वेश्चन के नीचे आपको अंडरलाइन जरूर कर देना है, हर क्वेश्चन के आंसर के नीचे आपको अंडरलाइन करके ही आना है, ठीक है। और जहां भी लगे वहां पर आपको अंडरलाइन करते जाना है। और हमेशा आप ध्यान देना कि आप स्केच पेन का कभी भी प्रयोग करते करोगे। मैंने स्केच पेन के ऊपर बना दिया है वीडियो, देखना नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के डायरेक्ट चैनल पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप कभी भी जब भी आप स्केच पेन का प्रयोग करोगे आप, तो आपको ध्यान देना है कि उसके ऊपर किसी तरीके का पसीना वगैरह, या वैसे तो ठंडी का मौसम रहता है, पसीना उतना होता नहीं है, या किसी भी तरीके का आपको कोई भी पानी कोई छिड़क ना पाए, या किसी भी तरीके का ना हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगने लगता है बाद में। इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सीलन विलन कहीं पर होता है, अगर कॉपी रख दी जाएगी ना, समझ लो बेकार हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से यूज करना, क्या क्या चीज़ें हैं, यूज़ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे लगता है आपको जो जो पॉइंट बताई हुई हैं चीज़ें आप समझ चुके होंगे, और ऐसे ही लिख करके आना, आपको बेहतरीन नंबर मिल के आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।